नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात नक्सलवाद के सफाए पर हो रही सियासत को लेकर, जहां नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 के 31 मार्च की डेडलाइन तय की है और काफी पहले वे ये डेडलाइन तय कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि क्या डेडलाइन से पहले नक्सली आतंक से इस देश को मुक्ति मिल जाएगी। 2026 आ चुका है और अब नक्सल खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई है वह सुरक्षा बलों ने तैयार भी कर दी है और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई तेज हो गई है। अंतिम लड़ाई बहुत खतरनाक भी हो सकती है और यह भी संभव है कि अंतिम लड़ाई हो ही ना। दोनों स्थितियों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम पर एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का ध्यान केंद्रित है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि नक्सलवाद का उन्मूलन हो रहा है और ये जनता को भी दिख रहा है। मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नक्सली क्षेत्र में खूब विकास किया, जिसका फायदा अब मिल रहा है और नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार और कांग्रेस के दावे के बीच अब बुनियादी सवाल यह है कि मार्च 2026 के बाद क्या बस्तर और पूरा देश नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो जाएगा? इसके बाद विकास की क्या नई रूपरेखा होगी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प इन 2 वर्षों में न केवल छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरी देश की जनता ने देखा है कि नक्सल उन्मूलन के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है और जिस तेजी से नक्सल उन्मूलन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक बस्तर के साथ साथ पूरा देश नक्सल मुक्त होगा और इन इलाकों में खुशहाली और तरक्की आएगी, विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी और समग्र विकास की दिशा में ये क्षेत्र भी आगे बढ़ेंगे। विकास करने के लिए कौन रोक रहा है उनको? हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार में खूब विकास हुए वहां पर और विकास का लाभ भी मिला और इसीलिए समर्पण, आत्मसमर्पण जो है आज बढ़े हैं। आज विकास तो कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नक्सली क्षेत्र हो चाहे गैर नक्सली क्षेत्र हो। ये तो सरकार कहाँ है, सरकार ये पता नहीं चलता है। कहीं कोई विकास के काम नहीं, सिर्फ ये झूठे और थोथले दावे हो रहे हैं और उसके साथ में आज ये बहानाबाजी, सिर्फ एक बहानाबाजी है कि नक्सलवाद है इसलिए विकास नहीं हो रहा है। आप विकास करिए, वहां तक सड़क पहुंचाइए, आपके पास फोर्स है, आपके पास तमाम सारे संसाधन है। नक्सली समस्या का उन्मूलन एक तरफ है, आप उन्मूलन भी करिए लेकिन विकास भी करते रहिए। सिर्फ नक्सली समस्या बता करके विकास नहीं करना, ये छलावा है जनता के साथ में। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भाजपा प्रवक्ता हैं, विनय शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ समय बाद हमें ज्वाइन करेंगे। पहले तो मैं दोनों ही मेहमानों को नववर्ष की बधाई देते हुए सवालों की शुरुआत करूंगा। नया साल आ चुका है 2026, 31 मार्च वो तारीख है जो कि डेडलाइन तय की गई है नक्सलवाद को लेकर। लेकिन अब डेडलाइन जो कि पास आ रही है, इससे लेकर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि देखिए नक्सलवाद खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जो है, सरकार की ओर से बहानेबाजी की जा रही है? क्या बहानेबाजी की आड़ में बचते हुए कि देखिए नक्सलवाद की आड़ है इसलिए हम विकास नहीं कर रहे, क्या इस तरह की कोई घटना, जिस तरह से धनेन्द्र साहू का कहना है, आरोप लगाए गए हैं? पुष्पेंद्र जी। आदि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम जी। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों को खुलेआम कहा था, आप मुख्य धारा पे आ जाइए। जो नक्सली मुख्य धारा पे आ गए उनका स्वागत किया, जो नक्सली मुख्य धारा पे नहीं आए नक्सलियों को दिया गया। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें ले रहा है, किसी से बात छुपी नहीं है। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास दिन होगा, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से
नक्सलवाद पूरी तरह से तो मैं उनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी वहां नक्सलवाद शुरू हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां जा रही है वहां नक्सलवाद खत्म हो रहा है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ फैला रहा, यहां से एक पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद खत्म होगी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। अभी मैं बात करूं, 1-1 करोड़ के नक्सली मारे गए, हिड़मा जैसे नक्सली जो हमारे कितने आदिवासी को हत्या किया। अब गणेश उइके की बात करेंगे, नक्सलियों का कमांडर था वो, केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य था। हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है नक्सलियों को मारने के लिए। ये नक्सलवाद पे क्या बात करेंगे? अमित शाह जी इसमें बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 1 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए वहां से नक्सलवाद खत्म हो रहा है 31 मार्च, हो सकता है 31 मार्च 2026 के पहले नक्सलवाद खत्म हो जाए। वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र बढ़ेंगे, वहां लोग टूरिज्म आएंगे। बस्तर बहुत ही अच्छी जगह है, वहां लोग घूमने जाएंगे, लोगों का भय खत्म होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास दिन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही गंभीरता से इस विषय पे काम कर रही है। बड़े बड़े जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनय जी, मैं आपका रुख करूंगा और सवाल के साथ आऊंगा कि देखिए, पुष्पेंद्र जी तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने भी दावा किया कि विकास लगातार हम कर रहे हैं और समानांतर विकास चल रहा है। जिन क्षेत्रों में कैंप लगातार खोले जा रहे हैं, नए नए कैंप खोले जा रहे हैं, इसके बाद भी अगर जिन क्षेत्रों में, ठीक है विनय जी जी, कैंप को लेकर जानकारी ये सामने आई है कि जिन क्षेत्रों में कभी सुरक्षा बल पहुंच भी नहीं पाते थे, वहां पर कैंप खोले जा रहे हैं और आसपास के लोगों को फायदा दिलाया जा रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कि बहानेबाजी की जा रही है नक्सलवाद की आड़ में? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सबको मैं नमस्कार करता हूं। बात करने में और उसको जताने में बहुत अंतर होता है। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बराबर रही है। रमन सरकार ने भी अपने 15 साल के कार्यकाल पूरा कर दिए, 16 साल, 2 साल अभी साय सरकार के भी चल रहे हैं। इन 18 सालों में नक्सलवाद की जो समस्या है वो हमारे प्रदेश में आज भी जारी है। रही बात डेडलाइन की बात, और समय 31 मार्च का दिया हुआ है, 2-3 महीने अब रह गए हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी तो एक डेडलाइन 2016 में भी दिया गया था, 2018 में भी दिया था। आपके माध्यम से लगातार हम नक्सलाइट के ऊपर ही डिबेट करते आ रहे हैं। पिछले 1 साल से ये नक्सलाइट की जो डिबेट है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि रिकॉर्ड आत्मसमर्पण हुए हैं? क्या ये सही नहीं है कि दुर्दांत से दुर्दांत करोड़ों के जो कि लंबे समय से फरार बताए जा रहे थे, उनका पता भी नहीं था कि वो हैं कहां, जीवित भी हैं, मृत हो गए हैं या क्या हाल है, उन लोगों के एनकाउंटर हुए हैं? क्या ये सही नहीं है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और तेज होती जा रही है? विनय जी, क्या ये प्रमाण नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। आप हमेशा, आपका मैं बहुत इज्जत करता हूं, और एक पत्रकारिता के नाते आप जो सवाल जवाब करते हैं बहुत अच्छे रहते हैं जी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जो कहा वो सब सही है, लेकिन ये केवल बातों पर, कागजों पर और लोगों को भ्रमित करने की दिशा की ओर भारतीय जनता पार्टी बराबर काम करते आ रही है। मैं आपको बताया कि डेडलाइन हमेशा देते हैं केंद्रीय मंत्री जी। अमित शाह जी का तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब उनके बातों का जो स्टेटमेंट आता है, अब उनकी स्टेटमेंट की कोई वैधता नहीं है, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। जो मन में आता है वो कहते हैं, और जब उनसे सवाल पूछते हैं आप जैसे पत्रकार, तो उसको वो धमका के उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक तानाशाही रवैया के ऊपर ले जाते जा रही है। देश हमारा नीचे स्तर में गिरते जा रहा है। छत्तीसगढ़, मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एक समस्या थी। अगर
छत्तीसगढ़ में ये नक्सलाइट खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए हम आपके पास वापस आएंगे विनय जी, और इस सवाल पर मैं आपसे और आगे चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे भी एक सवाल पूछना है। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और पहला ही सवाल कि देखिए डेडलाइन पास आ रही है, अब सिर्फ सीधे 3 महीने बचे हैं। 31 मार्च जो आएगी उसको डेडलाइन तय की गई है। इस बीच अब देखना होगा कि 3 महीने के अंतराल में, क्योंकि एक साल बीत चुका है और अगला साल आ गया है और 31 मार्च 3 महीने बाद ही पड़ेगा, क्या इस अंतराल में छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? क्योंकि और राज्य हैं उनमें तो नक्सलवाद को लगातार समाप्त मान ही लिया गया है। मध्य प्रदेश से अभी कुछ ही दिनों पहले जितने भी नक्सली थे उन्होंने सरेंडर किया और जिसके बाद पूरी तरह से राज्य मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्या छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि किस तरह से देखते हैं विनय जी? माफ कीजिएगा मनीष जी। देखिए, यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के बात करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वो जगह है जहां पर नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश जो है वो राजनीतिक दलों ने झेला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। उसमें कांग्रेस का नाम यदि हमने तो निश्चित रूप से ये कहीं अन्याय नहीं हो, कांग्रेस की पूरी की पूरी लीडरशिप ही नक्सलवाद की भेंट चढ़ गई थी। तो उसके बाद में अभी यदि हम वर्तमान में पिछले 2 सालों की यदि बात करें तो 2 साल के जो आंकड़े अभी वर्तमान में मेरे पास हैं उसमें लगभग 487 नक्सली जो है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। 2336 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1853 जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें और भी चीजों की तो जिस प्रकार से ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और इसके साथ साथ ऐसे बहुत से दुर्दांत नक्सली जिन्होंने बड़ी बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसे नक्सलियों को सीधे तौर पर चुनौती दे करके और उनका खात्मा करना ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि भाई हम नक्सलवाद की समाप्ति चाहते हैं, हमने जो कहा था वो हम करने की दिशा में प्रयास करें। देखिए, आदमी कहता है उसकी बातों का, जैसा मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि बातें बड़ी बड़ी है, मगर देखिए बातें निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी बड़ी कही है, लेकिन उसको करने की जो इच्छा शक्ति है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है इन आंकड़ों के माध्यम से। और ये बात तो आप कह सकते हैं कि देखिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं तो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं तो उसमें दुर्दांत नक्सली हिजमा जैसे लोग और भी तमाम जो नक्सली जिनके 1 करोड़ 50 लाख पर इतने बड़े बड़े इनाम थे वो यदि मारे गए तो क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के सरकार गंभीर है? मुझे लगता है ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार गंभीर है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट दिया गया। और सीधे तौर पर एक और चीज को समझना होगा बिल्कुल कि पहले ये स्थितियां बनती थी कि ये कहा जाता था नक्सली जो है वो लगातार घटनाओं को, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे और सरकार कहती थी कि आप जो है मुख्य धारा से जुड़ जाए, आप बुलेट को छोड़े, आप बैलेट में शामिल हो जाए। इस प्रकार से अपील जो है लगातार सरकार करती थी और नक्सली लगातार इस चीज को डिनाय करते थे। मगर आज देखिए परिस्थितियां हो चुकी है, आज नक्सली ये कह रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करने को तैयार है, हम मुख्य धारा में शामिल होने को तैयार है। ठीक है जी करिए, आपने जो कर रहे हैं उसको रोकिए। तो ये देखिए ये स्थितियां जो बदलने का ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ये जा रहे प्रयास बड़ी ईमानदारी से किए जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें इस बात को साबित करती है कि ये करने की इच्छा शक्ति निश्चित रूप से है। अब इसमें कितने सफल होते हैं कितने नहीं होते हैं तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कई जिले जो है जिनको अभी नक्सलवाद मुक्त घोषित किया जा चुका है और अभी जो स्थितियां बची है उसमें कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है जहां पर नक्सली मौजूद है। और यदि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त होता है तो मुझे लगता है इसमें किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है। ठीक है मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कहते हैं श्रेय लेने की होड़ मच जाती है, तो श्रेय लेने को लेकर भी बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है, पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेकर, कि जब भी आप ये कहते हैं कि देखिए अब हम नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस याद दिलाती है 18 साल का बड़ा कार्यकाल जिसमें रमन सिंह जी की सरकार थी और कहा जाता था कि उस समय भी प्रयास तो किए गए थे लेकिन कर कुछ नहीं पाए। और जो ये डेडलाइन तय कर रहे हैं इसको लेकर भी देखना होगा कि शायद कर पाए ना कर पाए, अभी भी कोई असमंजस?
देखिए मुस्लिम ऐसा जी। है, नक्सलवाद पे जैसे हमारे मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत 3 दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को लेकर जूझ रहा था। हमारी सरकार नक्सलवाद पे 80% कंट्रोल कर ली है, 80% नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है, मुख्य धारा पे जुड़ गए हैं, और जो मुख्य धारा पे नहीं जुड़े गए वो मारे गए हैं। अभी 20% छत्तीसगढ़ के मतलब समझिए लगभग जिलों से नक्सलवाद खत्म हो गया। कुछ और है तो मुझे लगता है मार्च का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी हमारे बोल रहे थे, मगर मैं तो उनका सम्मान करता हूं क्योंकि आपके पास ज्यादा बिंदु नहीं है। नक्सलवाद तो ऐसा है कि खत्म कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें आपको सहयोग देना चाहिए, ना कि ठीक है। राजनीति करना चाहिए। इसमें आपको सहयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरा, नक्सलवाद खत्म होगा तो छत्तीसगढ़ के सिंदूर जो अलग अलग बस्तर जैसे इलाके हैं, वहां ऑलरेडी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा विनय के जी, क्षेत्र प्रीपोन बढ़ेंगे। करने की बात कह रहे हैं। विनय जी, प्रीपोन करने की बात कह रहे हैं कि देखिए 31 मार्च का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही हम स्वाहा कर देंगे। देखिए, मैं अपनी बातों को उस समय भी पूरा नहीं रख पाया, अभी भी बताना चाहता हूँ जी। और दोनों की बातें, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की भी बातें सुना, हमारे मनीष भाई की भी बातें सुना, उपाध्याय जी की। देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात छत्तीसगढ़ के विकास की है और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में हम सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मेरा ये कहना है, देखिए, डेडलाइन हमेशा देते आ रहे हैं आप। पिछले जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं जो ये बोलते आ रहे हैं और अपने बातों से मुकर जाते हैं। मैं उनको, हम लोग विपक्ष के नाते उसको याद दिलाते हैं कि आपने पहले भी ये शब्द कहा है। चूंकि बोलने में और करने में बहुत अंतर है। मैं मानता हूं आप 31 मार्च के पहले आप नक्सलवाद खत्म कर देंगे, विकास का कार्य प्रारंभ कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रमन सरकार के समय विकास नहीं हो रहा था, ये पिछले 2 वर्ष में विकास का रूपरेखा बढ़ गया है। देखिए, कोई भी कार्यकाल हो, किसी की भी सरकार हो, एक रोड मैप तैयार होता है और रोड मैप अगर 5 साल में पूरा नहीं होता तो वो 6वें साल और 7वें साल कोई भी सरकार आती है उसके उस रोड मैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदले की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक मंसूबा बन के रह गया है। इनका जो पूरा कार्यकाल है बिना कांग्रेस पार्टी का नहीं चल पाएगा, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो संसद में हो। जब तक कांग्रेस पार्टी का नाम ये नहीं ले लेते, जब तक कांग्रेस पार्टी के पानी को ये नहीं पीते, तब तक इनका कोई भी कार्यकाल। विनय जी, इसमें बदले की राजनीति कहां आ गई? नक्सलवाद के खिलाफ बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, आप आंकड़ों के साथ उन्हें झुटला सकते हैं। आपने जैसे कहा कि देखिए बदले की या राजनीति की बात नहीं है, आप आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि देखिए ये वाला एरिया है, यहां इस तरह का विकास नहीं हुआ, जिसमें ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहां से बदले की राजनीति कैसे? बदले की राजनीति इसलिए, देखिए, हमारी जब सरकार थी 2018 से 2023 तक, तो आपके ही एक चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम 5 सालों में कितने बार डिबेट किए इस नक्सलवाद के समस्या को लेकर। लेकिन पिछले 2 वर्ष से हम लोग लगातार नक्सलवाद के लिए लड़ रहे हैं और लगातार डिबेट नहीं पे तो बैठे हैं। आपके कार्यकाल के समय ये कह दिया जाता था कि देखिए समन्वय ही नहीं बनाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस को आदेश आ जाते थे, लेकिन यहां लोकल जो फोर्सेस हैं उनसे समन्वय नहीं बनवाया जाता था, या जो इंटेलिजेंस होता है, लोकल इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस में अंतर था, ये भी आरोप लगते हैं जब आपका कार्यकाल था। जी, उसका अंतर इसलिए लगता था, देखिए, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह जी थे। वो, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां बदले की राजनीति ये लोग बराबर करते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमारे बजट में 2018 में 40,000 करोड़ को वो वापस केंद्र में सम्मिलित कर दिए थे। वो वहां पे छोड़ के नहीं गए थे। जब रमन सरकार यहाँ से छुट्टी हुई थी तो उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति या फंड वहां पे सरकार के पास थी। लेकिन इसे लेकर सवाल तो है ही विनय जी कि देखिए
केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे देश के लिए एक 31 मार्च की तारीख घोषित की है कि हम 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद का अंत कर देंगे, जिसमें एक रास्ता छत्तीसगढ़ से होकर भी जाता है, जिसमें अगर कांग्रेस की सरकारें भी हैं वहां से भी हम नाश करेंगे उसका, और भाजपा की सरकारें हैं वहां से तो हमें करना ही है। इस तरह की बात है। उसमें बांटा कहीं नहीं गया कि कांग्रेस की सरकार होगी नहीं होगी, भाजपा की होगी नहीं होगी। हालांकि चर्चा इस पर जारी रहेगी। हम आपसे फिर जुड़ेंगे विनय जी इसी चर्चा को लेकर। फिलहाल समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया, विनय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।